जी तो रोटी पानी में फुले हुए, एक टूक एक दिना, एक टूक एक दिना, 10 दिना 10 रोटी लाए तो 10 ना खाते उनको जी फुले के। जी। मतलब और साधना करते, तपस्या करते, तपस्या दीमक कर उनके दी, ऊपर आ गई। उनके ऊपर दीमक आ गई। जी आप देख रहे हैं मिट्टी को, ऐसी जी। मिट्टी से चढ़ गई उनके ये ऊपर। कब की बात है महाराज जी? ये बहुत पुरानी बात है हमारे। जी हाँ। वो सुबह सामने करते थे, किसी को दर्शन नहीं मिलती थी। जी स्वयं राधा रानी आती थी, आलती मालती मार के बैठ जाती संत भगवान ने करके, जी तो उनको खूब दर्शन होता था। जी। अरे बहुत घना जंगल है एकदम। ये जंगल तो लग रहा खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। हर तरफ जंगल ही जंगल, चारों तरफ वन ही वन दिखाई दे रहे हैं और हर जगह बबूल के ही पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर महाराज जी की यहाँ पर कुटिया मुझे लगता नजर आ रही। ये बबूल के पेड़ से, उनकी डालियों से, शाखाओं से जो है यहाँ घेरा गया है, कुटिया बनाई गई है, यहाँ दिखाई दे रहा। ये देखिए गौ माताएं हैं, गौ माताएं हैं अगर, तो यहाँ संत महाराज जी की कुटिया दिख जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा, चारों तरफ वन ही वन है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आज भी इस वन, घने वन में, जंगल में पूज्य संत महाराज जी लोग रहते हैं, साधना तपस्या करते हैं। अगर उधर देखेंगे एक दो जगह पर, तो सूर्य की रोशनी भी धरती पर यहाँ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतना घना वन है, इतना घना जंगल है। और इसी जंगल में पूज्य संत महाराज जी लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जहाँ पर बड़े बड़े मठ मंदिर आपको दर्शन होता है, वहाँ पर ऐसे भी संत महाराज जी के दर्शन होते हैं जो जंगलों में आज भी रह रहे हैं। और यहाँ गौ माताओं का दर्शन साक्षात हो गया है। गौ माताओं को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत माँ, जय गौ माता, जय गौ माता। अगर इनके पास हम जाते हैं दंडवत करने तो मुझे लगता है कि ये उठ जाएंगी, अभी विश्राम कर रही हैं। तो गौ माता को विश्राम करने दीजिए और गौ माता को बहुत प्रणाम। आइए महाराज जी के पास तक चलते हैं। महाराज जी की बगिया और कुटिया दिखाई दे रही है, वहाँ तक चलते हैं, वहाँ पूछते हैं। बाबा जी मिले हैं, बाबा जी से बातचीत करते हैं। ये देखिए जल का स्थान है, तुलसी मैया है यहाँ पर, और ये कुटिया है। बाबा दंडवत प्रणाम, राधे राधे। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत घना वन है, बहुत घना, चारों तरफ जंगल 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 जंगल। 555 बीघा है। अरे राम, एक बार मैं तो घुस गया तो रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। नहीं चला जी, अनजान व्यक्ति अगर घुस जाता है तो रास्ता नहीं पता चलेगा। तो पूज्य संत महाराज जी की एक कुटिया दिखाई दे रही, यहाँ रहते हैं। हाँ, इन कुटियों में त्यागी तपस्वी महान संत हैं। हाँ, भगवान को हर वक्त भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते भजन कीर्तन करते हैं। जी, जंगल में रहकर। जंगल में रहकर। जी। तो यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि यहाँ लठधारी नाम पर वो है जी बाबा, जो पहले को आए काश तो था माँ जी, जी, इसी में झाड़ी में आके रहे, उसको शांति यही मिली। यहीं पर। जी उसका जो चबूतरा बना हुआ है जहाँ वास करते हैं। जी जी हाँ। जी। लेकिन वन का कोई अंत नहीं है, लगातार एकदम हाँ, जंगली जंगल जंगली जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल जी और कोई इसमें से लकड़ी लेके चलेगा नहीं। जी अरे कि क्या करे, अब मिले जाऊं जी। वहाँ तो उठावे हो तो अंधा अंधा हो जाएगा। जाएगा नहीं निकल के। जी। अच्छा, यहाँ से लकड़ी नहीं ले जा सकते। ना, जी दांत नहीं तोड़ सकते हैं। जी। हाँ, यहाँ भंडारो अंडारो करो, खूब कर लो। खूब करो। जी, लकड़ी का कितना प्रयोग करना कर लो। किते किते को करो। जी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि ये जो कुटिया है, यहाँ देखेंगे महाराज जी जो बता रहे हैं कि यहाँ जो पूज्य संत महाराज जी रहते हैं, भजनानंद जी हैं, उनका दर्शन मैं आप सबको करवाऊंगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी नाम क्या है? ये पिपास बने। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमदास। जी, आश्रम आपका यही है? नहीं, हनुमान बगीची, खारामांग से आएंगे जो हनुमान बगीची पड़ेगी। जी। यहाँ देख रहे हैं महाराज जी पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं। इसमें पानी देते हैं जी और इनको फल को तोड़ते हैं। तुलसी माता जी हैं जी और ये इधर है भिंडी है, जी उधर आलू वो है, बैंगन है जी और घिया की बेल है जी और उधर वो है पपीता की बेल है जी और उधर है और जी कद्दू की बेल जी।
तो जंगल में महाराज जी जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी धरती पर आनी बड़ी मुश्किल हो रही, क्योंकि मैं अंदर गया था तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी कई जगहों पे धरती पे नहीं आ पा रही। तो वहाँ पर ये सब कैसे हरियाली, कैसे लता पता से हरा भरा से आपने भर दिया। हरा भरा से ठाकुर जी की लीला, राधा रानी आती हैं रासमंडल अंदर, राधा रानी जी। स्वयं रास करने आती हैं 12 बजे जी अब भी आती हैं, स्वयं राधा रानी आती हैं जी पास बने इसको। तो इसको जो पांडवन ने मणि निकाली उनके जी उनके अश्वत्थामा की। अस्थमा जी इनको, तो जी उसको शांति यही मिली प्रभास वन में आके। जी तो उन्होंने कही वहाँ जाओ तो वहाँ आपको राक्षस का जोर नहीं चलेगा, फूल जी पत्ती खाना। यहाँ पहले अब कावली है, पहले वहाँ तो यहाँ जब कदम की झाड़ी कदम ही कदम 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 ही की। कदम, एक कदम हो वहाँ या रासमंडल के पास, जी उसमें एक गड्ढा हो, जी तो सब गोप का पानी पीती थी। जी और उस कदम में थे कितने यात्री आम थे बाहर के, सब यात्री पानी पीते। जी तो उस कदम को में थे पानी नहीं पीता था। जी और राधा रानी तो अब भी यहाँ रास करने आती है। और मेहमान झाड़ी कैसी है, कोई लकड़ी नहीं ले जाता है इसमें से। जी और जो भंडारा करता है पेशाबा का, लौधौली का नहीं ले, खाली पेशाबा के लिए। कोई बड़ा बूढ़ा गुजर जाता है तो झाड़ी को लकड़ी ले जाते और अंदर इसी में डाल जाते, जी बच जाती है। तो जी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी आती हैं, स्वयं राधा ठाकुर जी आते हैं रास करने। रास करने आज आते भी। हैं, आज भी रास होता है। जी और वह- व्यक्ति गले संत भगवान ने उनको मणि दिखी है, उनको संत भगवान को उनको ठहरे उनको दिखे। संत भगवान ऐसे ऐसे रहे थे बहुत पहले, उनको डीमक चढ़ गई, डीमक झड़ाई। किसी भगत ने आके हाथ जोड़ के डीमक झड़ाई। वो बोले महाराज जी बताओ क्या अच्छा आपकी, क्या बनवाएं कुटिया बना को बोले कुछ नहीं बनवाएंगे हम, 2 रोटी लाते हैं गाँव से मांग के, जी 2 रोटी पानी में फुले हुए, एक टूक एक दिना, एक टूक एक दिना, 10 दिना 10 रोटी लाए तो 10 ना खाते उनको जी फुले के। जी। और मतलब साधना करते, तपस्या करते, बस दीमक उनके ऊपर आ गई। उनके ऊपर दीमक आ गई। जी आप देख रहे हैं मिट्टी को, ऐसी जी। मिट्टी से चढ़ गई उनके ये ऊपर। कब की बात है महाराज जी? ये बहुत पुरानी बात है हमारे। जी 95 वर्ष से पहली बात है, पहले की पहली बात बात है। है। जी गुफाएं हैं, अंदर गुफा हुए हैं, जी उसमें आप आश्रम करते थे। वो सुबह जी सामने करते थे, किसी को दर्शन नहीं मिलते थे। जी स्वयं राधा रानी आती थी, आलती मालती मार के बैठ जाती संत भगवान ने करके, जी तो उनको खूब दर्शन होता था। जी एक पिपास वन को ही, पेशावा को ही एक आदमी भगत आम था दिया जराने, जी उसने कदम पे बैठ गया, आए भगवान रास करने के लिए, तो उसको दीपक जरा के तो बैठ गया। जी तो उसको वही मैं भगवान को आज दर्शन करूंगा। जी तो भगवान जी ऊपर से पेड़ पे थे कूदे, तो एकदम डर गया, वो भाग गया। फिर प्रार्थना जोड़ी भाई भगवान, तो आकाशवाणी हुआ था महाराज जी एक एक बार मिलते हैं भगवान, बार बार भगवान नहीं मिलेंगे आपको। जी तो उनको भगवान फिर मिले ही नहीं। जी एक संत भगवान आके इसमें आश्रम किया, तो उस संत ने क्या किया, बंगला बनाया सरकंडीन का, जी बंगला बना के 3 मंजिल बंगला बनाया उसने। जी तो उसने क्या तपस्या कर रहा था, वो मनुष्य मर जाए उसको मैं जिंदा करूंगा। जी झाड़ी वाले ने कई दिन आके उसको सपना दिया सर्प के रूप में, जी सर्प के रूप में सपना दिया, भाई इससे सिद्धि नहीं कर दूंगा मैं तुझे। जी तो बोला मैं करूंगा भाई। 1-2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5-6 दिन उसको कान में खा गया। कान में खा के उसको मक्ति हो गई। तो उन्होंने लिख दिया मेरा कोई बचाने वाला नहीं है दुनिया में, जी मैं स्वयं अपना शक्ति छोड़ा हूँ और सर्प ने खाया हूँ, झाड़ी वाले ने खाया हूँ, किसी ने नहीं खाया। जी। मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, तो कोई बचाने को कहूँ मत ले जाओ। अरे उसकी समाधि अब यहाँ पास में बनी हुई है पीछे। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी की समाधि बनी हुई है। जी ये इसकी झाड़ी की महिमा है। जी और कोई नेम से वर्कमा लगाता आप जो कहेंगे हमको ये काम करना है, जी। तो वो काम उनका पूरा हो जाता है, मनोकामना पूरा पूरा हो होती जाता है। जी। एक ज्यादा दिन की बात नहीं है, छाता का भगत परिक्रमा लगाने आता था, उसको केस चला बरी होने के हुआ। जी दूसरी पार्टी पैसा वाली गोपा गरीब आदमी, जी उसी दिना की तारीख जी और उसी दिना को परिक्रमा शनिवार पर गई। वो बोला जी। मैं परिक्रमा दूंगा, पीछे केस चाहे हो फाइनल हो जाए या चाहे ना जाए। जाए। जी तो सेम ठाकुर जी बन के यहाँ से गए वहाँ जी बरसाना, जी। मथुरा वृंदावन, मथुरा गए जेल में। जी तो उन्होंने कही भाई मैं आ गया हूँ, मेरे बोलो क्या होना है। जी तो बोला बाबा आते तुम बरी है, बड़ी बरी है। जी सेम भगवान गए थे यहाँ से झाड़ी से, जी उन्हें परिक्रमा लगाई, भंडारा भी करते, गले में काम जी। करते थे वो। जी तो उसने कही फिर यहाँ से जाके उनके फिर मथुरा गए भगे भगे। जी भाई हाथ जोड़े उनको, हाँ। गरीब आदमी था वो। जी उसने हाथ जोड़ा, भाई मैं आ गया हूँ, मेरे बोलो क्या करना है। अरे महाराज अवाल तो गए, आपने लड्डू बांटे, पेड़ा बांटे, सब अरे कुछ वाह। बांटे आपने, जी केस तो से वो बरी होने के बरी हो नाते। गया। हाँ जी जी तो बोला महाराज मैं नहीं आया। अरे अरे जी। बुड्ढे क्यों ढकेला, हाथ पकड़ के भाई बाहर जा, जी। तू अवाल मिठाई बांट गया। जी सब जज ने सबन ने उसका साथ किया, जी तो वो आ गया।
तो उसने पूरी झाड़ी के मन जितने संत थे सब उनको भोजन कराया, जी पूरी अपनी बस्ती को कराया, जी तो उसको धन्य हो गया। जी ये झाड़ी की मेहमानी आ मेहमान। रही है और कोई लकड़ी नहीं उठा सकता, एक दांत नहीं। जी एक भगत बोला मैं देखता हूँ झाड़ी वाला कौन होता है हठौड़ी, जी तो वो भंडारा करने आया तो इसने इतनी सी लकड़ी, हाथ भर की लकड़ी उमरिया की दाई की टूल में डाल ली थे। अंजन वाके में जुगाड़ वो चलते थे पहले, जी तो जुगाड़ स्टॉक नहीं हुआ करता ही। जी अब गांव का कोई गुजर आया ऐसा गुड्डो बैठो ऐसा, भाई कैसे ना आए रहो भाई, वो बोला पता नहीं घंटल मारे तो घूमे घूमे कहते 4 रुपये की हवा निकल गई अपने आप। वो बोला भाई कुछ कुछ ना तुमने करा होगा इसमें, तो बोला महाराज जी हमने ना करो। पूछो अपने संग के ने कुछ धरी लकड़ी वकड़ी धरी है कल, बोलो कहना रिंच विंच है कोई, हम कोई जुगाड़ में टूल में है ऐसे राख है टूल, तो उसमें रिंच है कोई, तो हमें दो, हमने कहा रहे। तो इस गांव वाले ने देखी तो इसमें इतनी सी लकड़ी धरी, जी तो उसने लकड़ी निकाल के बगल उठे, 4 तो हवा भर गई, 1 घंटा हमारा स्टॉक हो गया। स्टार्ट हो गए। तो जी वो बचती है ऐसी है झाड़ी की कृपा, तो जी। ये झाड़ी वाले की कृपा में माँ है। जय हो। तो जी। यही फल फलारी होती हैं। सब संत कोई एक आश्रम संत मत बनाए, एक झाड़ के कुत्ता झाड़ता है पूछते ऐसे झाड़ के बैठ जाए, तो भगवान स्वयं उसके लिए स्वयं भोजन उनके लिए प्रसाद भोजन देते हैं स्वयं आके जी जी। ये मेहमान। ये पूज्य महाराज जी ने इतनी महिमा बताई है इस स्थान की, इस स्थल की। उस महिमा को अगर आप सब ने सुन लिया है सही से और अपने मन में उतार लिया और एक बार आ गए आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो धन्य हो जाएंगे। ऐसे भी पूज्य संत जिन्होंने तपस्या की और उनके शरीर पर दीमक लग गए और वो तपस्या से, साधना से उठते नहीं, ऐसे भी भक्त जिन्होंने ये मनौती मानी कि नहीं तारीख के किनारे हम तो केवल परिक्रमा लगाएंगे, तारीख जाए जाए केस लग जाए तो लग जाए, लेकिन स्वयं ठाकुर जी बनकर जाते हैं और उस भक्त के केस को खत्म करने का काम करते हैं। तो ऐसी पावन धरा है, ऐसी पावन धरती है, ऐसी पुण्य धरती है जहां पर आकर आपके सारे पाप, सारे रोग, सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो आप सब अगर समय मिले तो आइए, मैं आप सबको दिखाऊंगा महाराज जी की गौशाला की कैसे व्यवस्था की हुई है। जंगल में पूज्य महाराज जी कैसी बगिया को सजाए हुए हैं, कैसे बगिया को सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और दूसरे गौशाला को कैसे व्यवस्था की हुई है गौ माता के लिए कि गौ माता यहाँ पर आए, चारे और भूसे की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो एक जंगल में पूरा वातावरण भक्तिमय है, भक्ति से आनंदित है। और आज भी मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे भक्तगणों को, बहुत सारे साधकों को ये महसूस नहीं होता, उन्हें ये पता नहीं चलता है कि आज भी क्या घने वन में, घने जंगल में पूज्य महाराज जी लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये वीडियो देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि आज भी हमारे भारतवर्ष में पूज्य संत महाराज जी ऐसे हैं जो जंगलों में कुटिया बनाकर त्याग और तपस्या करते हैं। यही हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, यही हमारे सनातन संस्कृति का गौरव है। तो पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत